नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट पे बात करेंगे हम उन लोगों के बारे में जिन्होंने स्पॉटलाइट डाली ऐसे लोगों पर जो आग के बीच में, अग्नि के बीच में रहते हुए भी अंधेरों में थे और अब स्पॉटलाइट उनके ऊपर पड़ चुकी है। लेकिन उसका जो रिएक्शन है, जो नतीजा है, वो क्या है, हम जानेंगे उनसे और जानेंगे फिल्म के बारे में भी कि फिल्म बनाने का जो ये आइडिया था, ये कैसे, कहाँ से, किस तरह से आया। और हमारे साथ है फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया और साथ में फरहान अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले तो सवाल, मैंने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद मैं यही सोचता रहा कि कैसे ये आइडिया आया होगा। किसी दिन किसी ने फायर ब्रिगेड जाते हुए देखा होगा या कोई आपके पास आया होगा कि हमारे ऊपर फिल्म बननी चाहिए। कैसे ये आइडिया या कहानी का बीज पड़ा? आई थिंक ये हम लोग जब न्यूयॉर्क में व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग ओवर देयर अ लॉट एंड 9/11 का मेमोरियल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं लोगों को, द ओवरऑल रिसेप्शन, द ओवरऑल रिस्पेक्ट विच फायर फाइटर्स को मिलती है वहाँ पे इन द वेस्ट, एक हीरोइज्म है, एक चिल्ड्रन वांट टू बिकम फायर फाइटर्स। तो लगा कि ये हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है जी। तो जस्ट थॉट के इट वुड बी ए नाइस आइडिया। एक तो वर्ल्ड भी फैसिनेटिंग है बिसाइड्स द पार्ट ऑफ द फायर फाइटर हिमसेल्फ, बट द शूटिंग फायर सिनेमैटिक काफ़ी है। सो ऑन दैट बेसिस आई थिंक एक आइडिया आया कि करना चाहिए इनके ऊपर पिक्चर, जी। एंड दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड। फरहान, आप कैसे आपका जुड़ाव इस फिल्म से हुआ? नहीं, एक तो मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी। मतलब अगर आप सोचने जाएं, मतलब कहीं किसी के घर में, कहीं बिल्डिंग में आग लगी है, मतलब जो एक इंस्टिंक्ट सर्वाइवल का होता है हर इंसान में, राइट। वो यही होता है कि मैं इस बिल्डिंग से बाहर कैसे निकलूं, इस घर से बाहर कैसे निकलूं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं अभी इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा या जाऊंगी और इसके मैं लोगों को बचाऊंगी। ऐसा तो एक अलग किस्म के लोग हैं जो दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों का ख्याल अपने ख्याल से पहले डालते हैं। तो उन पर कहानी मतलब बहुत साल पहले बन जानी चाहिए थी। तो जब राहुल आया हमारे पास और उसने कहा कि ये कहानी अग्नि उसने लिखी है, तो मतलब इमीडिएटली रितेश और मैं दोनों मतलब बहुत ही खुश थे कि हमें ऐसे इन लोगों पर एक कहानी बनाने का मौका मिल रहा है। और मतलब एक दुख भी था कि मतलब यार हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। But they deserve absolutely all the respect in the world. So we are happy that we could do a little bit through this film. फिल्म्स के जो लोग हैं, एक्टर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। आपको कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाते हुए या उनको देख के कभी अगर कोई थॉट आया था तो क्या रहा होगा? नहीं, ज़्यादातर जब आप फायर ब्रिगेड को देखते हैं जाते हुए, तो मतलब आपका माइंड जाता है कि मतलब कहाँ हुआ है कुछ। यूजली दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो। आप सोचते हैं कि यार मतलब कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर एक है तो आप सोचेंगे प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी 3-4 आप देखते हैं एक साथ जाते हुए तो आपको लगता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम है। और विद इन आजकल सोशल मीडिया पर मतलब 2 मिनट के अंदर आपको पता भी चल जाता है कि वो है क्या। लेकिन जब से बचपन से एक फैसिनेशन तो है फायर ब्रिगेड के साथ, वो मतलब वो खिलौने के तौर पे हो या फिर जब आप स्कूल में, मुझे याद है हमें लेके गए थे जब हम स्कूल में थे टू फायर ब्रिगेड, और मतलब वो पोल जो था बच्चों को ट्राई करने का मौका मिला, ये सारी चीज़ें थी। तो एक फैसिनेशन तो था कि मतलब ये क्या दुनिया है। अच्छे मतलब जो उनके जो यूनिफॉर्म है उनका, वो एक मतलब एक अलग सा एक यूनिफॉर्म भी है। तो एज अ चाइल्ड इट्स वेरी फैसिनेटिंग। लेकिन पता नहीं क्यों फिल्म इंडस्ट्री ने, राइटर्स ने, डायरेक्टर्स ने पहले ये कभी क्यों नहीं सोचा कि यार इनकी ज़िंदगी के बारे में और जानना मतलब एक अच्छी बात होगी। दैट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड। एक चीज़ जब फिल्म देखते वक्त मेरे जहन में आती है वो ये आई कि फायर दिखाना आजकल हालांकि वीएफएक्स है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की आग लगती है, किस तरह से शूट आपने किया उसमें, कि कितना वीएफएक्स है और कितना आई डोंट नो, मतलब बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए इस पर या नहीं, बट एक सवाल मेरे अंदर आया फिल्म देखते वक्त। ये पिक्चर एक्चुअली हम लोग ने शूट की है पूरी सेट के अंदर जी। सो फिल्म सिटी पे सेट बनाया था, आई थिंक 300 बाई 300 का, 300 बाई 150 बाई 100 का, और उसमें हमने पूरी पिक्चर शूट की है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ फायर, इट्स अबाउट 50% फायर, अबाउट 50% VFX, क्योंकि एक्सटेंशन करना था ये सब। तो a lot of it was shot in real, and also we wanted to make it feel like you're in the fire. So the way Ravi has done the action, or Mohan has lit it, or Sandeep has done the VFX, or Tyagi has handled the fire himself. So it was all very
I mean, felt like real. Actors were actually sometimes felt the heat of it. Because it's not so much the fire, it's more the heat which gets to you. And because of that, what had to happen is because we were shooting indoor in that whole set, the set had to be built in a particular way. So Sumit Basu built the set in a particular way कि आग ना लगे. और कभी कभी क्या होता है, मैक्सिमम फायर्स जो होते हैं, जो सेट्स पे होते हैं या कहीं पे होते हैं, वो आग बुझने के बाद होते हैं. बिकॉज हमें लगता है कि हमने बुझा दी आग, बट वो एक चिंगारी कुछ ट्रैप्ड होती है जो नहीं मालूम किसी को, और वो रात भर में दिस थिंग. सो प्रोडक्शन हैड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन अलर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू पूरी रात भर दे हैड टू चेक एंड एवरीथिंग. सो अ लॉट ऑफ Right. yeah, I mean it was actually, if you look at it ना, हम लोग सिनेमा में बोलते हैं ना टीम एफर्ट है, तो ये हर डिपार्टमेंट ने इसमें Right. काम किया है. राइट. पर अगर लेकिन आपसे पूछना चाहूँ, फिल्म देखने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आप लोगों को मिल रहे हैं? I think काफ़ी अच्छा है. Lot of firefighters and their families have reached out and said thank you. A lot of people have also said the good things only. But I think the more important thing is when मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, कॉन्फ्रेंस नहीं, मैं एक फंक्शन में था नागपुर में. अभी हाल ही में हाँ, जहाँ पे फायर फाइटर्स की फैमिलीज थी और फायर फाइटर्स थे. उन लोगों ने पिक्चर देखी थी. बट उसके पहले एक फायर फाइटर जो थे, उन्होंने वो खड़े होके उन्होंने कहा कि मैं एक मैसेज पढ़ूँ क्या, क्योंकि मेरी बीवी ने अभी मेरे को मैसेज भेजा है. एंड वी सेड या प्लीज़. तो बोलते अभी उसने अग्नि देखी और उसने ये मैसेज किया है कि यू आर माई हीरो, आई लव यू. और इतने सालों से हम लोग ये लड़ रहे हैं, और मैंने देखी पिक्चर में रोने लगी कि हम लोग वी बीन थ्रू सो मच टुगेदर. And if I never had a chance to tell you, I want to tell you this right now, कि you're my hero, I love you. Now I think for us that's the that's wonderful. That's what the, I think, matter, more validation. victory. Your victory. Same thing happened in Delhi also, where the chief of fire over there, he said कि you know what you have shown is absolutely right, and this is our life. और ये जो जवान बैठा है यहाँ पे, इसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिलती है, और ये आग में कूदता है without even thinking about his future or his thing. So a lot of things coming from firefighters and their families feels good. Like Pratik was in Surat and one of the ladies said कि मैं वो डिपार्टमेंट में हूँ जो प्रोसेस करती है क्लेम्स और वो सब. जी. अब ये पिक्चर देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोग क्या, व्हाट दे गो थ्रू. तो आई विल डू माई पार्ट इन प्रोसेसिंग इट फास्टर. जी. सो आई थिंक दोज थिंग्स आर, यू फील गुड फॉर दैट. फरहान, आपको कोई रिएक्शंस दिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब इन्होंने तो मतलब बहुत बात इंडस्ट्री से रिएक्शंस है? हाँ ऑफ कोर्स, इंडस्ट्री से भी आए हैं, दोस्तों से भी आए हैं, फैमिली से भी आए हैं, कि मतलब सबको लग रहा है कि ये मतलब दे ऑल से इन अ वियर्ड वे. मतलब जब आप फिल्म बनाते हो तो लोग अगर उन्हें पसंद आई फिल्म तो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि यार बहुत मज़ा आया फिल्म देखकर, वो सीन बहुत अच्छी, वो गाने अच्छे थे, ऐसा था. कोई कभी ऐसा नहीं कहता कि थैंक यू फॉर मेकिंग द फिल्म. ट्रू. दैट दे डोंट से. विद दिस फिल्म बहुत जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं या जो वो कि यार थैंक यू तुमने ये फिल्म बनाई, थैंक यू आप लोगों ने ये फिल्म बनाई. दैट इज़ द डिफरेंस इन द कॉम्प्लीमेंट्स दैट वी आर गेटिंग ऑन दिस मूवी. क्योंकि मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि फायर डिपार्टमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है सोसाइटी का. सब जानते हैं कि मतलब वो कितने मेहनत से अपना काम करते हैं, कितने मतलब कमिटमेंट से अपना काम करते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से हमारी तरह पहले किसी ने सोचकर मतलब रुक कर ये नहीं सोचा कि यार इन्हें थैंक यू कहना चाहिए, दे आर डूइंग देयर जॉब. तो ऐसा शायद एक फीलिंग हुआ होगा. और आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज रियली रियली टच्ड पीपल के यार थैंक यू फॉर मेकिंग इट, एंड दैट आई फील इज द बिग डिफरेंस. जावेद साहब से आपने जिक्र किया था फिल्म का कभी स्क्रिप्ट के लेवल पे या फिल्म देखने के बाद उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया? हाँ नहीं बिल्कुल. जो भी फिल्में हम बनाते हैं एक्सेल में एक ऐसा वक्त आता है स्क्रीन प्ले में वी वांट हिम टू वो सुनते हैं कहानी और जो फीडबैक है वो अपना देते हैं उसके बारे में. तो वो बहुत उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई थी. आपने तो फिल्म देखी है तो उन्होंने मतलब एक अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली एवरीथिंग एल्स, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीन है जितेंद्र जोशी का, जब वो और प्रतीक बैठे हैं बार में और वो बात करता है अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने मतलब बहुत बहुत छुआ था उनके दिल को उस सीन ने भी. तो ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये फिल्म बन रही है. बिल्कुल. एंड आई थिंक एक रिएक्शन उन्होंने, because of one of his inputs, I think we added a new scene in the film, in the
the kid being. Oh yes, yes, yes. So that helped a lot. किड क्योंकि क्या होता है जब आप बात करते हैं आपको समझ में नहीं आता कितना हम बोल सकते हैं कितना हाँ, नहीं नहीं, बोल सकते राइट राइट बट मैं आपको अगर बुजू फरहान बतौर प्रोड्यूसर नो डाउट बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर फर्क पड़ता है कि फिल्म थिएटर पे जाए या ओटीटी पे जाए आपको लगता है कि अगर ओटीटी थिएटर पे जाती है तो उस तरह का जो एक तालियां सीटियां जो सिनेमा हॉल में बजती हैं वो रिएक्शंस आपको फ़ोन पे मिल जाते हैं आपको देखने को नहीं मिलते नहीं थोड़ा मतलब एक फ़र्क तो है ये बात जाहिर है लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आपकी फ़िल्म अच्छी है और अगर आपकी फ़िल्म ओटीटी पर आ रही है तो वो इतने लोगों तक पहुंचेगी जो शायद हो सकता है थिएटर में ना पहुंच पाए ये भी एक रियलिटी है लाइफ की तो इसके बारे में मतलब जो अमेज़ॉन है हम जो हमारे पार्टनर हैं इस फिल्म में वो बहुत ही मतलब सपोर्टिव रहे हैं इस फिल्म के साथ वो चाहते थे कि वो इस फिल्म को एक बड़े पैमाने पर ले जाकर रिलीज़ करें तो हमें बहुत खुशी है मैं आई कॉन्ट कंप्लेन एट ऑल क्योंकि मतलब जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया है जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे जो चैटर है वो ऐसा ही है कि मतलब सबको फिल्म बहुत पसंद आ रही है दैट्स रियली व्हाट यू कैन होप फॉर राइट बट बतौर डायरेक्टर प्रोड्यूसर खास तौर से ऐसे वक्त में जब जो फिल्म्स हैं पता नहीं लगता कि कहाँ कौन सी फिल्म कहाँ चलेगी क्या चलेगी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आप लोगों के साथ भी है क्योंकि मान लीजिए कुछ फिल्में हैं जो आप सिनेमा हॉल पे रिलीज कर रहे हैं कुछ फिल्में हैं जो ओटीटी पे जा रही हैं सो ड्यूरिंग मतलब स्टार्ट करते वक्त ही आप नहीं अगर मैं आपको बताता हूँ ये फिल्म जब शुरू हुई थी ये एक्चुअली वाज बिफोर कोविड जी जब हमने फिल्म शुरू की थी मतलब ये कि हम ये बनाएंगे तो जब शूटिंग हो रही है एक्चुअली लॉट ऑफ द शूटिंग हैपेंड ड्यूरिंग द कोविड टाइम जो प्रोटोकॉल्स थे वो सब मेंटेन किए गए थे ये सब सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त हमें नहीं पता था कि क्या सिचुएशन होगा थिएटर का सब लोग कह रहे थे कि मतलब थिएट्रिकल मतलब अभी बिजनेस होगा नहीं होगा ये सारे बातें चल रही थी उस वक्त हमने जो पार्टनरशिप की थी अमेज़ॉन के साथ तो वो कमिटेड थे इस फिल्म के साथ वो उतने ही इन्वेस्टेड थे इस फिल्म को बनाने में जितना हम थे तो ये मतलब एक बहुत बुरी बात होती कि मतलब अभी थिएटर खुल गए तो हम अपने पार्टनर को कहें कि भाई टाटा चीरो हम तो निकले आप अपना देख लीजिए ये अच्छी बात नहीं होती तो और उनका जैसे मैंने कहा दे बीन वेरी कमिटेड और जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है मुझे कोई शिकायत है नहीं बिल्कुल तो दैट्स हाउ मैंने मेरा सवाल खाली इस फिल्म को लेके नहीं था ओवरऑल भी मैं पूछ रहा था जी। कि आप एक लंबी पारी खेल के आप आते हैं फैमिली से आते हैं राहुल ने भी कई फिल्में की हैं बट इज इट अ टाइम जहां आपको सोचना पड़ता हो या कहीं दिल में ये भी होता है कि यार ये तो थिएटर पे जानी चाहिए थी या ये ओटीटी पे जानी चाहिए थी एक उस तरह का कन्फ्यूजन फिल्म शुरू करने से पहले और फिल्म बनने के बाद ऐसा रहता है क्या ये मतलब डिपेंड करेगा कि किस तरह की फिल्म है क्योंकि एक चीज़ जो मतलब बहुत ज़ाहिर बात है वो ये हुई है कि जो 2 साल लोग घर पे बैठे थे फिल्में जो थी वो टीवी पर देख रहे थे कंज्यूम कर रहे थे तो उसकी भी एक आदत पड़ गई है लोगों को एक नई ऑडियंस मिली है आपकी फिल्मों को जो पहले नहीं थी क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ वही लोग बैठकर ओटीटी पे फिल्म देख रहे हैं जो थिएटर में आते थे वो बात सही नहीं है नहीं मुझे तो लगता है कि एक अलग ही कोई हाँ, ऑडियंस क्रिएट की एक अलग ऑडियंस भी क्रिएट हुआ है मतलब जो थिएटर जाते थे वो भी देखते हैं लेकिन एक नई ऑडियंस भी क्रिएट हुई है तो जब आप फिल्म बना रहे हैं तो एक ऑब्वियसली एक माहौल रहता है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की फिल्म चल रही है किस तरह की फिल्में नहीं चल रही हैं ये एक माहौल तो है ही तो उसमें मतलब जब आपकी पिक्चर बन गई है मैं नहीं चाहूँगा कि ये कहूँगा कि फिल्म बनाने से पहले आप सोचना शुरू करें कि मुझे इसे थिएटर में ले जानी चाहिए या ओटीटी पे डालनी चाहिए फिल्म बनने के बाद जब आप देखते हैं उस फिल्म को तब आपको एक एक्चुअली अंदाज़ा होता है कि मतलब यार ये कितनी दूर तक जा सकती है अगर आप इसे थिएटर में लाएंगे तो एक्सेप्शंस तो सारे होते ही हैं मतलब कभी कभी आप ऐसी फिल्में बन जाती हैं और चल जाती हैं जो आपने सोचा ही नहीं था कि चलेंगी या ऐसा होता है लेकिन एक अगर आप रूल ऑफ थंब से जाएं जी तो मतलब एक अंदाज़ा होता है आपको एट द एंड ऑफ शूटिंग के बाद एडिटिंग के बाद कि यार इस फिल्म की ऑडियंस ज़्यादा कहाँ है वो चीज़ आपको ज़्यादा सोचनी पड़ती है आप दोनों ही डायरेक्टर हैं बट बतौर डायरेक्टर किसी फिल्म ने आपको ऐसे सरप्राइज किया जैसे आपने कहा कि कई बार आपको लगता है कि यार ये चल जाएगी या नहीं चलेगी कोई ऐसी फिल्म देखी हो आपने उन्हें लगा कि हाँ यार ये फिल्म चल गई और ये थिएटर के लिए थी लेकिन ओटीटी पे चल गई या ओटीटी के लिए थी थिएटर पे चल गई कोई ऐसा आइडिया है नहीं आई थिंक मैं पिक्चर देखता हूँ एंड आई लाइक इट आई एम नॉट लुकिंग एट द बिजनेस ऑफ द फिल्म जी अब बिजनेस तो ज़रूरी है हाँ नहीं ज़रूरी है बराबर बट अभी जब देखते हैं और पसंद आता है तो फिर नहीं देखते कि ये थिएटर में होनी चाहिए थी ये नहीं सर मैं आपको सच बता रहा हूँ आई मीन आई कैन ओनली अगेन स्पीक फॉर आई एम अज्यूमिंग मैं राहुल के लिए भी आई कैन स्पीक फॉर हिम
and for Excel and the body of work that we do. मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँगा आपसे कि मतलब जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी ऑडियंस के अप्रिसिएशन से, वो आपको मतलब नंबर से कभी नहीं मिल पाएंगे। राइट, करेक्ट। वो मतलब वो आप दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि मतलब यार 300 हो गए, ये सब ग्रेट। मगर अगर लोग आपको आके कहें कि यार मैंने आपकी फिल्म देखी और ये हुआ मेरी लाइफ में, मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने बच्चों से कहा कि यार देखो ये, देयर इज समथिंग एल्स, वो इट्स अनदर मैजिक। बिना डॉन 3 के तो इंटरव्यू खत्म होगा नहीं, तो आप बता दीजिए क्या चल रहा है अभी। नहीं, प्रिपरेशन तैयार हो रहे हैं हम शूटिंग के लिए। ओके, और कब तक जाने का ग्राउंड उस पे फ्लोर पे? इस साल मतलब 2025 में शुरू होगी शूट, तो यस दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। और 26 तक शायद आ जाएगी। हाँ 26 तक होपफुली आ ही जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।